नमस्ते। मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर सीईओ ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी। मॉडर्न होम्योपैथी ये मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स है। पूरे भारत में हमारे क्लिनिक्स है। मॉडर्न होम्योपैथी के अंदर हमारा रिसर्च है। जो बीमारियों को लाइलाज बताए जाते हैं, जैसे कि किडनी फेल्यूर, लिवर सिरोसिस, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हार्ट डिसीजेस, ये सभी बीमारियों में पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में पैथोलॉजिकल चेंजेस रिवर्स होने की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसी बीमारियों में मॉडर्न होम्योपैथी का जो रिसर्च है, वो रिसर्च की वजह से पैथोलॉजिकल चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। ये पिछले 27 साल से प्रूव हुआ है। 1996 में मॉडर्न होम्योपैथी का फाउंडेशन हुआ था, शुरुआत हुई थी। 1996 से, जनवरी 1996 से ये बीमारियों में हमारा रिसर्च तभी से चल रहा था। और ये रिसर्च के दौरान ये पता चला कि पैथोलॉजी रिवर्स हो जाती है। उसकी ज़्यादा जानकारी हमारी जो वेबसाइट है www.modernhomeopathy.com, उसके ऊपर दी गई है, आप देख सकते हो। यूट्यूब पे मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में भी वीडियोस अवेलेबल है। उसमें आप पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स, रिपोर्ट्स, स्टैटिकल डाटा सब कुछ देख सकते हो। वेबसाइट के ऊपर भी पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स और स्टैटिकल डाटा भी देख सकते हो। उसमें ये पता चलता है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस रिवर्स कैसे हो जाते हैं। उपचार करने से पहले, उपचार करने के दौरान और उपचार करने के बाद में रिपोर्ट में बदलाव कैसे आ जाता है। उसी कड़ी में हम आज आपसे लिवर सिरोसिस ये बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिवर सिरोसिस ये जो बीमारी है, छोटे बच्चों से लेकर मिड एज के लोगों में और ओल्ड एज के लोगों में भी हो जाती है। छोटे बच्चों में कुछ बीमारियां हैं लिवर की, जैसे कि बर्ड चियारी सिंड्रोम, विल्सन्स डिसीज, ये बीमारियां है प्रामुख्य के तौर पर दिखाई देती है। मिड एज में बहुत बार अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, मतलब ज़्यादा दारू पीने की वजह से लिवर खराब हो जाता है, या बाकी कुछ वजह जैसे डायबिटीज़ है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, उसके वजह से मिड एज में लिवर खराब हो जाता है। ओल्ड एज में प्रामुख्य से डायबिटीज़ की वजह से, या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से, या अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, मतलब ज़्यादा दारू पीने की वजह से लिवर खराब हो जाता है। ये प्रमुख कारण है लिवर सिरोसिस ये बीमारी होने के। लिवर सिरोसिस ये बीमारी में लक्षण इस प्रकार दिखते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में पीलिया दिखता है, कुछ लोगों में जब बीमारी ज़्यादा बड़े पैमाने पे बढ़ती है तो पेट में पानी हो जाता है, उसको असाइटिस बोलते हैं। कुछ लोगों में कैपुट मेडुसी, मतलब जो ब्लड वेसल्स है शरीर के ऊपर की, वो बड़ी बड़ी दिखती है, जैसे स्पाइडर वेब्स है वैसे दिखती है। पेट फुला हुआ रहता है, स्टूल में कॉन्स्टिपेशन रहता है। बहुत बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब दिन ब दिन बुखार रहता है। बहुत बार लोगों में वेट लॉस होता है, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। जो लोग प्रोटीन खाने में कम खाते हैं और लिवर की बीमारी की वजह से, आसाइटिस की वजह से प्रोटीन लॉस हो जाता है, उसके वजह से तबीयत खराब हो जाती है, वेट लॉस होता है, शरीर के ऊपर की फैट सब जो है वो चली जाती है और पेशेंट पतला दुबला पतला दिखता है। ये प्रमुख लक्षण लिवर सिरोसिस ये बीमारी में दिखते हैं। बहुत बार पीलिया बहुत ज़्यादा होता है, और पीलिया जब ज़्यादा होता है तो पेशेंट के जान को खतरा हो सकता है। असाइटिस में जब पेट में पानी हो जाता है, उसको असाइटिस बोलते हैं, तो बार बार पानी निकलने से भी पेशेंट के जान को खतरा हो जाता है। बहुत बार हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या ब्लीडिंग होता है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड होता है, या पर रेक्टम, मतलब संडास की जगह से ब्लीडिंग हो जाता है, उसके वजह से भी जान को खतरा हो सकता है। तीसरी बात, ब्लड में, खून में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट तैयार होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, उसकी वजह से प्लेटलेट भी डिप्लेटेड प्लेटलेट्स दिखते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स कम होने की वजह से बार बार बीमार पड़ना, जैसे इन्फेक्शन रहते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ऐसे बार बार हो जाना, ये भी लक्षण कुछ रोगों में दिखते हैं।
खाना कम मतलब लो एपेटाइट की वजह से खाना कम चला जाता है, उसके वजह से भी वेट लॉस दिखता है। दूसरी एक बात मैं बताना भूल गया कि लिवर सिरोसिस कुछ वायरस की वजह से भी होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी ये जो बीमारी है उसमें बहुत बार लिवर सिरोसिस भी हो जाता है या लिवर कैंसर भी हो जाता है। हेपेटाइटिस सी जो बीमारी है उसमें भी लिवर कैंसर या लिवर सिरोसिस भी हो जाता है। तो ये वायरल कारण भी है कुछ ये बीमारी के, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका डायग्नोसिस कैसा कर सकते हैं? लिवर सिरोसिस में हम डायग्नोसिस करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जैसे कि ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी करते हैं, तो सीबीसी में हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, वाइट सेल्स जो है डब्ल्यूबीसी वो कम होना। दूसरी बात जो लिवर फंक्शन टेस्ट है उसमें एसजीओटी एसजीपीटी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाना, पीलिया बढ़ जाना, मतलब सीरम बिलिरुबिन जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हो जाता है या कुछ केसेस में कम भी हो जाता है। यही लक्षण यही डायग्नोस्टिक टेस्ट ब्लड के है। सोनोग्राफी के थ्रू वाया सोनोग्राफी भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी में लिवर की साइज़ कम हो जाना या लिवर की साइज़ कुछ बीमारियों में बढ़ जाना, लिवर सिरोसिस हो जाना, उसके लिए लिवर में सोनोग्राफी में ARFI नामक भी एक टेस्ट है, उसमें लिवर कितनी तौर पे कितनी मात्रा में ख़राब हुआ है वो भी पता चलता है, उसको ARFI ऐसे बोलते हैं। लिवर का MRI भी कर सकते हैं, MRI में भी पता चलता है कि लिवर कितनी मात्रा में ख़राब हुआ है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। ट्रीटमेंट के बारे में क्या है? कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, या जब लिवर 70 से 80% खराब हो जाता है तभी लिवर सिरोसिस का पता चलता है। 80 से 90% जब लिवर खराब होता है तब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के डॉक्टर बोल देते हैं कि आप लिवर ट्रांसप्लांट करवा दीजिए। लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बहुत कम है, ऐसा देखा गया है। इसके विपरीत मॉडर्न होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से जो पैथोलॉजिकल चेंजेस वो रिवर्स हो जाते हैं, वो रिपोर्ट में भी आपको पता चलेगा, जैसे कि लिवर की सोनोग्राफी में पता चलेगा, ब्लड टेस्ट में पता चलेगा। जैसे हीमोग्लोबिन कम हुआ है वो बढ़ जाएगा, प्लेटलेट कम हुए हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे, टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएंगे, WBC टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएंगे। जैसे पीलिया है, सीरम बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। एसजीओटी एसजीपीटी जो लिवर फंक्शन टेस्ट है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, वो कम हो जाएगा। उसी हिसाब से सोनोग्राफिक चेंजेस भी आ जाएंगे, जैसे सिरोसिस दिखता है वो कम हो जाएगा या चला भी जाएगा। ये सब रिपोर्ट में बदलाव आपको मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद में दिख जाएंगे। बहुत से लोगों में जब बार बार पानी निकलना पड़ता है, जैसे कि आसाइटिस और अल्बुमिन देना पड़ता है, तो आसाइटिस कम हो जाता है या बंद भी हो जाता है, ऐसे भी दिखा है। तो इसी प्रकार मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से, क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से जो बीमारी है वो रिवर्स हो जाती है, वो रिपोर्ट में भी सब दिखता है। बहुत से पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स और रिपोर्ट और स्टैटिस्टिकल डाटा जो है बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट हमारे वेबसाइट के ऊपर दिया है, और यूट्यूब पे जो पेशेंट के इंटरव्यूज़ है, टेस्टिमोनियल्स है, उसमें भी दिया है, आप देख सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मॉडर्न होम्योपैथी को संपर्क भी कर सकते हो, मेल कर सकते हो, नंबर दिए जाते हैं, उसके कॉल सेंटर के नंबर को भी आप कॉल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो पेशेंट ठीक हुए उनसे भी आप बात कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की वजह से लिवर सिरोसिस में बीमारी रिवर्स हो जाती है और पेशेंट ठीक होने तक चला जाता है और ठीक हो जाता है। धन्यवाद, नमस्ते।